भी बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पे 100% सही होता है। और ये भी है कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये गोल्ड नीचे चलेगा, इसका कारण क्या है, अब ये नीचे ही जाएगा या ऊपर रहेगा। भाई लोग, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको पहले भी बताया था 1.5 लाख तक सोना ले सकते हो। अभी तो और कम हो गया है, तो आपको और लेना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं। आप देख लो 3-4 हफ्ते पहले ये जो अटैक हुआ था उसके पहले से देख लो, या ये चाइना के ऊपर टैरिफ्स दोनों का जो वार चला था 125% जो भी डाल लिया वो लोग, उसके पहले से देख लो अभी में और कोई भी फर्क नहीं आया, और उल्टा सिचुएशन खराब ही हुआ है। भाई लोग, यूएस में बॉन्ड मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट होता है बॉन्ड मार्केट, उसमें यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड्स ऑलरेडी 4.5 के ऊपर चले गए, 4.6 तक आ गए। और जो 30 ईयर बॉन्ड है वो तो 5% के पास आ गया। भाई लोग, ये जो है वो 20 साल का होने का हिस्ट्री है। ये अगर ये बॉन्ड्स ज़्यादा हो गए ना, इसका मतलब ये कि शेयर मार्केट डूबेगा फर्स्ट। बॉन्ड्स ऊपर जाना, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, दोनों ऊपर जा रहे हैं अभी। बॉन्ड्स का जो यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं और ये शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, कभी नहीं हो सकता भाई लोग। ये दोनों में से एक को नीचे गिरना पड़ेगा, और ये शेयर मार्केट ही गिरेगा। शेयर मार्केट, क्योंकि ट्रंप को भी यही चाहिए कि शेयर मार्केट से पैसा जाके बॉन्ड मार्केट में आए, क्योंकि बॉन्ड खरीदने वाला कोई नहीं है। यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने वाला कोई नहीं है। फेड को खरीदने के लिए बोल रहे हैं, उधर खरीदने वाला कोई नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसी हफ्ते में कल की न्यूज़ है, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, जो 20 सेंट्रल बैंकों का ईसीबी बोल के है, 20 यूरोपियन कंट्रीज़ का जो सेंट्रल बैंक है, वो बैंक बोल रहा है कि यूएस फेड के बगैर जीना कैसे सीख सकते हो क्या आप, क्योंकि इसका मतलब है ट्रंप यूएस फेड को हटाने वाला है, हटा सकता है। तो यही प्रॉबेबिलिटी के वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि तू जाके देख सकता है क्या। तो ये सर्टिनिटी, देखो भाई लोग, ये कोई मजाक नहीं है। यूएस फेड के बगैर यूएस अमेरिका आज तक कभी नहीं बोला है। यूएस फेड एस्टेब्लिश होके डिकेड्स हो गए, आज तक 50 सालों में कभी भी एचसीबी ऐसा नहीं बोला है कि फेड के बगैर, फेड स्वैप लाइंस के बगैर तुम डील कर सकते हो क्या। एसेस करो, 20 रिच यूरोपियन नेशन कंट्रीज को बता रहा है उसका सेंट्रल बैंक। सोचो कहाँ तक आ गया नौबत। अब यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स भाई लोग डूबने वाले हैं। हमने 1 साल पहले से बताया कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स डूबेंगे, कि यील्ड्स बढ़ेंगे। देखो भाई लोग, यील्ड्स जब बढ़ते हैं ना, इंटरेस्ट रेट्स, उसके यील्ड्स जो है, रिटर्न्स वो बढ़ रहे हैं अभी। इसका बढ़ने से मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग आपके पास जो बॉन्ड होल्डर्स है, जो जो जिनके पास ऑलरेडी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है, जैसे इंडिया गवर्नमेंट के पास है 300 बिलियन डॉलर्स का बॉन्ड्स है अपने पास, तो वो बॉन्ड्स का जो वैल्यू कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में नया बॉन्ड आ गया जो उसको हायर इंटरेस्ट दे रहा है, तो कोई भी ये इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो इसका वैल्यू कम हो जाए। तो भाई लोग, ये ऐसे करने से क्या है, यूएस को 2 फायदे। एक तो ट्रेजरी बॉन्ड्स डंप नहीं करेंगे लोग, क्यों? उसके लॉसेस में रहेंगे। जितना ये यील्ड बढ़ेगा इतना ये लॉस में रहेगा मार्केट में, तो एग्जिस्टिंग होल्डर्स डंप नहीं कर पाएंगे। तो जब देखो, अगर यूएस ये बॉन्ड यील्ड्स को जाके 8% कर दिया तो ये डंप नहीं कर पाएंगे, तब गोल्ड स्टैंडर्ड लेके आए तो ये गए। तो इसीलिए भाई लोग चेकमेट हो जाएंगे। इसीलिए क्या करेंगे, ये चाइना और जापान जो है ना, बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देंगे, नहीं तो वो नुकसान में हो जाएंगे। इसीलिए वो बॉन्ड्स बेचना, जब यूएस के बॉन्ड्स बिकना शुरू हो जाएंगे ना भाई लोग, अडा गोल्ड डंपिंग हो जाएंगे ना, तब गोल्ड देखना भागेगा। रफ्तार कैसे लेगा ना, रॉकेट जैसे आप देखें ना, ब्रह्मोस का जो मिसाइल कैसे जाता है वैसे। तो भाई लोग, ये जो है ना, ये जो मौका है आपके पास, बहुत बड़ा मौका है। ये बहुत सरप्राइजिंग मौका आया है। ऐसे ऐसे मौका आना नहीं चाहिए था गोल्ड में, पर आ चुका है ड्यू टू सम फैक्टर्स की। ये मिसअंडरस्टैंडिंग की चाइना और ट्रंप का डील हो गया, यूक्रेन और रशिया का वार रुक गया, इधर इंडिया पाकिस्तान का वार रुक गया, तो इसके वजह से बहुत पॉजिटिव। भाई कोई पॉजिटिव नहीं है। ट्रंप दुनिया का वेपन्स बेच रहा है। वहाँ पे सऊदी के साथ डील किया, कतार के साथ डील किया, रोज डील कर रहा है वो। 70 देशों को वो ट्रेड नेगोशिएशन पे लेके आया, इंडिया का वार भी रुकवा दिया। वो बता रहा है 4 दिन से लगातार बता रहा है, मैं इंडिया का वार रुका दिया ट्रेड का धमकी देके। तो भाई लोग, यही चीज़ है कि ये पूरा ट्रेड वार है। हम लोग फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में 7-8 महीने पहले से बोल रहे हैं, ट्रेड रिलेशन, ट्रेड डेफिशिएंट्स, ये बहुत बड़ा गेम हो रहा है। इससे बड़ा गेम नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज। जियोपॉलिटिक्स और
जियोपॉलिटिक्स और ये जो ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस, यही सबसे बड़ा गेम है। ये करेंसीज ये सब क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड में जो है आपको ट्रेड सरप्लस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका गोल्ड बाहर देश को चले जाता। तो इसीलिए ये पूरा प्रिपरेडनेस न हो रहा है भाई लोग। ट्रम्प बहुत ज़बरदस्त प्रिपेयर कर रहा है, वो पहले एमिनेशंस के सेल्स कर ले रहा है, ये लोगों पे डिपेंडेंट कर दे रहा है, और फिर अपना जो है टैरिफ्स लगा के अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आने वाला था एप्पल का, वो उसको बोल दिया रोक दे, तू मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर। तो मतलब हर चीज़ वो चाहता है कि यूएस से एक्सपोर्ट हो, ना कि यूएस इंपोर्ट करे। तो यही चीज़ है भाई लोग, ये प्रिपरेशन ज़बरदस्त चल रहा है। चाइना को भी गोल्ड चाहिए, क्योंकि चाइना को भी गोल्ड स्टैंडर्ड चाहिए, क्योंकि चाइना भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। रशिया को भी गोल्ड चाहिए, क्योंकि रशिया भी यूरोप को पूरा ऑयल एंड गैस सप्लाई करती है, इंपोर्ट बिल्कुल नहीं करती है वो। तो इसीलिए भाई लोग यूरोप, चाइना और रशिया, चाइना और यूएस तीनों को गोल्ड स्टैंडर्ड से बेनिफिट है, और ये तीनों साथ मिल के गोल्ड स्टैंडर्ड लेके आने वाले हैं, सब बाकी देशों की बजाने वाले हैं। जैसे मेक्सिको है, कनाडा है, इन लोगों के पास अगर गोल्ड नहीं है तो गए ये लोग। इंडिया के पास गोल्ड है $70 बिलियन का ही भाई लोग। अपना फॉरेक्स करेंसीज में जो है $500 बिलियन में $300 बिलियन अपने गोल्ड इतने डॉलर्स के ही है। और वो डॉलर जो है ट्रम्प बोल रहा है तुम बेचना मत, ये डॉलर को अपने को एक सिग्नेचर में लिखा दिया, और अपन ने बोल दिया कि हाँ हम डॉलर डंप नहीं करेंगे, और डॉलर डंप करके गोल्ड नहीं करेगा। और इधर क्या है कि डॉलर अपन डंप नहीं कर रहे, पर इस चीज़ का वैल्यू नीचे जा रहा है रोज रोज, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं। तो अपन एक चीज़ में चेकमेट हो गए भाई लोग। इंडिया की हालत मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ख़राब है, क्योंकि $70 बिलियन ही गोल्ड है अपने पास, और $500 बिलियन जो डॉलर का कैश है जो करेंसीज में है, उसमें $300 बिलियन, तो अपना क्या हो गया 60% तो यूएस डॉलर्स में है, जो कि अपन चेकमेट हो गए, ना बेच पा रहे ना कुछ कर पा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जब नीचे जा रहा है उसमें डॉलर फॉरेक्स में डाल रहा है। और अभी क्या हो गया, ट्रम्प नया रूल लेके आ रहा है, 5% एनआरआईज को अगर भेजना है इंडिया में तो 5% टैक्स लगेगा। इसका मतलब एनआरआई भेजेगा नहीं, एनआरआई डॉलर नहीं भेजेगा तो फॉरेक्स का किट्टी में ये लगेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट डॉलर बेच के रुपया लेके मार्केट को बचाने की, रुपये को बचाने की कोशिश करेगी भाई लोग, मार्केट को बचाने की कोशिश करेंगी। इसमें क्या है, अपने फॉरेक्स और कम हो जाएंगे। तो भाई लोग यही चीज़ है कि अपने फॉरेक्स में जो डॉलर करेंसी है और कम हो जाएगा, और अपन गोल्ड नहीं ले पा रहे, गोल्ड का कम है अपने पास, वहाँ गोल्ड स्टैंडर्ड आने वाला है। ट्रेड डेफिसिट्स अपना बहुत है, अपना ट्रेड डेफिसिट इतना है कि एक साल में अपन इतना ट्रेड डेफिसिट कर रहे हैं चाइना से, सिर्फ एक कंट्री चाइना से, कि अपना सोना पूरा $70 बिलियन का है। इतने सालों से जो इकट्ठा करके सोना गवर्नमेंट रखी है $70 बिलियन का है, और एक साल में अपन ट्रेड डेफिसिट चाइना से जो डेफिसिट लेन देन कर रहे हैं उसमें अपन 100 बिलियन का लॉस कर रहे हैं अपन। मतलब $100 बिलियन का हर साल चाइना से ट्रेड डेफिसिट है, और इधर अपना पूरा सोना ही $70 बिलियन है। सोच लो 70 और 100 में 150 टाइम 1.5 टाइम्स तो अपन ऑलरेडी ज़्यादा चाइना को दे दे रहे, जितना अपने पास सोना ही नहीं है। तो भाई लोग और डॉलर को ये नहीं कर पा रहे, तो इंडिया की हालत बहुत ख़राब है। आप गोल्ड जरूर ले लेना, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से। अब मैन्युफैक्चरिंग होगा, इनोवेशन होगा, गवर्नमेंट और कर्जा लेंगी। भाई लोग कर्जे की बात कर लो, इंडिया में इंडिया का कर्जा पहले सोच रहे थे कि 140 लाख करोड़ ही है। तो मैंने ग्रोक को बहुत प्रोब किया, और प्रोब करने से इंफॉर्मेशन मेरे को निकला कि 270 लाख करोड़ तक कर्जा होने वाला है इस साल। भाई लोग 140-150 लाख करोड़ पे कर्जे पे ही अपना ब्याज, पिछली साल 12 लाख करोड़ का ब्याज भरे थे अपन। डिफेंस बजट अपना 6 लाख करोड़ ही है, पर अपन ब्याज भर रहे हैं 12 लाख करोड़। याद रख लो ये बात। अपना पूरा इनकम टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ है, जीएसटी कलेक्शन 11 लाख करोड़ है, और अपन ब्याज भर रहे 12 लाख करोड़ का हर साल। तो भाई लोग इस साल का भी बजट एस्टिमेट वही था, और ये अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए तो ब्याज ज़्यादा बांधना पड़ेगा, क्योंकि यूएस के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे तो इंडिया के बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ेंगे, इंडिया के बॉन्ड यील्ड्स बढ़े तो इधर इंटरेस्ट ज़्यादा बांधना पड़ेगा। ये अगर इंटरेस्ट बांधना पड़ेगा तो अपन भी डेप्ट ट्रैप में आ जाएंगे भाई लोग, ऑलरेडी डेप्ट ट्रैप में है। मैंने बजट के वीडियो में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, एक हिंदी का भी वीडियो है, एक इंग्लिश का भी वीडियो, आप देख लेना मेरे चैनल में। बजट 2025 का पूरा डिटेल वीडियो दिया है, क्यों है और व्हेन विल स्टॉक मार्केट क्रैश बोल के है, उसी को वीडियो को भी देख लेना, उसमें पूरा डिटेल दिया है भाई लोग कि क्या है सिचुएशन। तो भाई लोग अपना जो सिचुएशन है
मनी M2 मनी, अभी लिक्विडिटी क्राइसिस भी आ सकता है अगर बॉन्ड नहीं बेच पाए तो। अपन लास्ट इसी मंथ में अपनी गवर्नमेंट ने अपनी आरबीआई को भी बोला है कि तू बॉन्ड खरीद मेरा। ये सिचुएशन कब आता है? जब मार्केट में बॉन्ड बिकता नहीं है जनरली। तो अपनी क्या सिचुएशन है पता नहीं है, क्यों आरबीआई को बोला कि इंडिया के बॉन्ड्स खरीदो। तो ये सिचुएशन जो है, यूएस में बॉन्ड नहीं बिक रहा है तो वो यूएस फेड को बोल रहा है तो खरीद। वो जब बिकता नहीं है यही सिचुएशन आता है भाई लोग, इसको डेप्ट मोनेटाइजेशन बोलते हैं और ये हो रहा है। तो अभी अपना कर्जा अनाप शनाप बढ़ गया है। जो वो 140 लाख करोड़ समझ रहे थे वो एक्चुअली 270 लाख करोड़ निकला बजट कर्जा। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट जाएगा तो ये 20 लाख करोड़ हो सकता है मेरे ख्याल से। और अगर 20 लाख करोड़ हो गया तो सोचो, आपका जीएसटी इनकम टैक्स मिला के ही 26 लाख करोड़ है, और आपका 20 लाख करोड़ ब्याज भादोगे तो कहाँ से करेगा भाई? बजट लेगा कहाँ से? टैक्सेस बढ़ाओगे तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। तो हालत बहुत ही ख़राब है। बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था उधर भाई लोग। अपना 2-3 साल का गेम है इंडिया का, उसके बाद में डेप्ट का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके अंदर कुछ चमत्कार करके अपन चाइना को बैन करके या कुछ मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन करके इंडिया एक डिफेंस का एक्सपोर्ट हब बन के ऐसा कुछ बहुत बड़ा ये करना पड़ेगा। जॉब्स क्रिएट करके, इनोवेशन करके, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करके, जो भी हो। लेकिन ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जगह के जो कम जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं उसमें स्पेंडिंग किया, कैपिटल स्पेंडिंग, तो इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो भाई लोग इसीलिए आपको अगर सेव करना है अपने आप को, और अपने आप को आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पे इन्वेस्ट करना है, तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको खरीदना ही है। और भाई लोग सबसे बड़ी खबर कि जुलाई में ब्रिक्स का समिट फिर आने वाला है। इस बार ब्राज़ील में होगा। नए नए डिसीजन लिए जाएंगे, गोल्ड के बेसिस रहेंगे भाई लोग। चाइना ने देख लिया क्या किया यूएस ने। रशिया पिछली बार जब ब्रिक्स समिट में था, यूक्रेन वार में फंस गया था, तो इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पाया। वो वेट कर रहा था कि बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन आए, ट्रंप पे आए तो थोड़ा पीस डील हो जाए। अब यूक्रेन का डील भी होना है। चाइना बहुत एग्रेसिव जाएगा इस बार ब्रिक्स में और गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए, और रशिया भी और ये जाएगा। इंडिया ने देख लिया ऑलरेडी यूएस डिच कर रहा है। तो ये टाइमिंग है भाई लोग, ये गोल्ड स्टैंडर्ड। भाई लोग बहुत सारे लोग ट्रम्प का गेम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। जितना इजी से मैंने एक्सप्लेन किया जो डेप्थ में, वो किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया इंडिया में। आप मेरा ट्रम्प का जो है ट्रम्प का जो एक्चुअल क्या करना चाहिए, आप ट्रम्प प्लान डिकोडेड बोल के मैंने एक वीडियो किया, आप सब चीज़ देख लो। ये खुद अपने को मिला रहा है ब्रिक्स को कि तू जाके गोल्ड स्टैंडर्ड लेके आ, और पीछे से ये ब्लफ करके गोल्ड खरीद रहा है। भाई लोग इसने गोल्ड खरीद लिया, टैरिफ इसीलिए लाया था ताकि गोल्ड आए। ये यूएस खुद सोच रहा है कि इसका डॉलर रिजर्व करेंसी से निकल जाए, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी बन जाए, कंट्री बन जाए, और इनका डेब्ट ख़त्म हो जाए और गोल्ड स्टैंडर्ड आ जाए, ताकि ये फिर एक्सपोर्ट करके सबसे गोल्ड लेके फिर राजा बन जाए। यही चीज़ यूएस ने किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यूरोप नंगा हो गया था भाई लोग, यूरोप के पास गोल्ड खत्म हो गया था। फिर आके ये लोग बोले हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, गोल्ड खत्म हो गया, तुम लोग वॉर के एक्सपेंड में गोल्ड स्टैंडर्ड में आ गए, अब निकालो इसको। तब जाके ब्रेटन वुड आया, ब्रेटन वुड सिस्टम आया था, तब जाके डॉलर गोल्ड से ये बाइंडिंग करके इसको प्रिंट करके डॉलर रिजर्व करेंसी करके डॉलर प्रिंटा करके उसको दिए थे। तो भाई लोग यही सिचुएशन होने वाला है ट्रम्प का मास्टर प्लान में। ये सब लोग फंसने वाले हैं। ट्रम्प जितनी होशियारी से कर रहा है ये सब चीज़, लोग नेगेटिविटी ले रहे हैं, पर ट्रम्प का प्लान जो है डेफिनेटली मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का है। कोई भी नहीं समझ पा रहा है, मैंने बहुत डिटेल में दिया है। ट्रम्प जो भी कर रहा है, लोग सोच रहे हैं कि ये करेगा तो अमेरिका जाएगा, इसको जो चाहिए वो मिलेगा। वो सोच रहा है अपन सब मिलके, ब्रिक्स मिलके गोल्ड स्टैंडर्ड लेके आए, और वो गोल्ड के बोर्ड पे पहले जाके बैठ चुका है। वो ऑलरेडी बैठ चुका है गोल्ड के स्टैंड पे। वो 2 मिनट में ऑडिट कराएगा, सबसे ज़्यादा गोल्ड उसके पास ही है। वो अनऑफिशियल गोल्ड भी लिया है, और बहुत अभी सब देशों से जो पैसे ले रहा है उसमें भी इसका डील रहेगा। तो एक्सपोर्ट जो करेगा, अभी फिर वॉर करवा देगा तो फिर वो वेपन्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड आएगा, तो अमेरिका को बहुत फ़ायदा है। इसीलिए वो ये सोच रहा है कि कोई भी चीज़ अमेरिका में, हर चीज़ अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को फिर एक्सपोर्ट करो। ये सब देशों को, आधे देश खाली हो जाएंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा गोल्ड नहीं है, और जो भी इंपोर्ट करेंगे वो लोग। तो इंडिया पे भी बहुत बड़ा भयंकर धक्का है। इंडिया वाले ऑयल के बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ गया और उधर गोल्ड स्टैंडर्ड आ गया तो गए भाई लोग।
ये चीज़ भी हो सकता है। तो इसीलिए भाई लोग, आपको एज ए देश नागरिक, आपको अगर देश बचाना है, आपको अपने आप को बचाना है, आपको अगर वेल्थी होना है, तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में 20% अगर पोर्टफोलियो में नहीं लिए तो बहुत बड़ा रिस्क झमेला ले रहे हो आप। सोच के, वीडियोस देख के 1 ग्राम का गोल्ड लेके मेरी बेइज्जती मत करना भाई लोग। जो भी है, आप 20% पोर्टफोलियो जरूर जरूर ले लेना। 5% बढ़ा, 10% गिरा, 10% बढ़ा, देखो मत, ये सब खाली इंफॉर्मेशनल चीज़ों के लिए बताता है हम लोग। पर ये जो आने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स, कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता भाई लोग, क्योंकि ये बड़ा ट्रेंड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी बिग ट्रेंड लेके आता है। ये ट्रेंड आता है तो फिर रिवर्स नहीं जा सकता। ये ट्रेंड को ऐसे ऊपर जाना ही चाहिए, खत्म होने के बाद नया ट्रेंड आएगा। तो भाई लोग, ये जो है ट्रेंड आ रहा है, ये ट्रेंड सीधी सीधी बात बता रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड आने वाला है। हर जगह से देख लो आप, गोल्ड स्टैंडर्ड आने वाला है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के यील्ड्स बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट से पैसा उधर जाएगा, स्टॉक्स गिरेंगे, इकोनॉमी गिरेंगे, स्लो डाउन आएगा। उधर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन नंबर लकीली सही आए हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत ये है इस इकोनॉमी पर। गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए वेट करना। ब्रिक्स का समिट मत भूलना, उसके ऊपर स्पेकुलेशन बहुत होगा और उसके वजह से गोल्ड कहीं की जाएगा। ये सिर्फ 1-2 महीने में भी आप अच्छा कमा सकते हो गोल्ड पे निवेश। मैं तो करूँगा, आप भी सोच लो, करना है तो कर लो। थैंक यू। जय श्री